हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फंक्शनल एनालिसिस प्लेलिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉल्स एंड स्फीयर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सो बॉल्स एंड स्फीयर एक्चुअली दोनों एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए यूज होते हैं वर्ड। सो बॉल है क्या? तो हमने मैट्रिक जो पढ़ा, मैट्रिक जो होता है वो एक डिस्टेंस फंक्शन को डिनोट करता है, हमने ये देखा। ऑलराइट, सो आप इमेजिन कीजिए 2D प्लेन। तो 2D प्लेन के अंदर अगर आप सारे पॉइंट्स लें जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक सर्कल मिलेगा। सर्कल की डेफिनेशन यही होती है कि a set of points in a plane equidistant from a given point। अगर हम यहाँ पर ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स लें तो यहाँ ये हमें सर्कल मिलेगा। तो ये सर्कल क्या है? सर्कल वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जिनका डिस्टेंस जो है वो सेम है। एंड डिस्टेंस क्या है हमारे पास? डिस्टेंस का हमने जनरलाइजेशन किसमें किया? डिस्टेंस का जो जनरलाइजेशन है हमने मेट्रिक में किया। तो यानी कि अगर हम इन जनरल कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी सेट हो, यहां पर तो हम 2D प्लेन ले रहे हैं, 2D प्लेन भी तो एक सेट ही है x, y फॉर्म का, जहां पर x कोऑर्डिनेट है एंड y कोऑर्डिनेट है। आर स्क्वायर यूक्लिडियन प्लेन है ये हमारे पास। इसी तरीके से जो यूक्लिडियन, इसी तरीके से हमारे पास R3 जो होगी यूक्लिडियन स्पेस, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? वो सारे पॉइंट जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, वो हमें एक स्फीयर मिलेगा। 3D के अंदर स्फीयर होगा एंड 2D के अंदर सर्कल होगा। ऑलराइट, तो इससे जो कॉन्सेप्ट को है हमने जनरलाइज कर दिया, बिकॉज यहां पर डिस्टेंस क्या है? मैट्रिक है। एंड ये डिस्टेंस भी कौन सा डिस्टेंस है? L2 डिस्टेंस है, जो कि होता है हमारे पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y2 होल स्क्वायर। ऑलराइट, एंड यहाँ पर हमारे पास z2 माइनस z1 और जुड़ जाएगा 3D के अंदर। सो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम जनरलाइज करें तो हम लिख सकते हैं स्फीयर क्या होगा? सबसे पहली बात तो स्फीयर a, r is equals to set of all points x belongs to set x। कोई भी सेट हमारे पास हो सकता है सेट x, such that d of x, a is equals to r। ये तो हमारे पास स्फीयर हो जाता है। ऑलराइट, ऐसे कॉमन पे हम बोल सकते हैं। जैसा भी नोटेशन हर बुक के, हर टेक्स्ट बुक के अंदर आपको कोई अलग नोटेशन देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ओपन स्फीयर के बारे में। अगर हम जो अंदर का एरिया है सिर्फ वही कंसीडर करें एंड जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को डिलीट कर दें, उस बाउंड्री को हम रिमूव कर दें, उस बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं उन्हें अगर हम कंसीडर ना करें, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ओपन स्फीयर। अब अगर हम इसी की बात जो है R1 में करें, यानी कि जो रियल लाइन है उसमें करें, तो आपको किस तरीके का मिलेगा? आपको कुछ इस तरीके से ओपन इंटरवल मिलेगी, जहां पर ये पॉइंट का डिस्टेंस एंड ये पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से बराबर दूरी के ऊपर है। ऑलराइट, एंड अगर आप कॉर्नर के पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आपको ओपन इंटरवल मिल रही है। उसी चीज को हमने जनरलाइज कर दिया एंड हमने कहा कि अगर हम उसको रिमूव कर रहे हैं बाउंड्री के पॉइंट्स को, तो हम कह सकते हैं हमें मिलेगा ओपन स्फीयर। तो हम ओपन स्फीयर जो है या ओपन बॉल जो है उसे कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, बी ए कॉमा आर इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू x सच दैट डी एक्स कॉमा ए इज लेस देन r। जहां पर ये a जो है हमारे पास क्या है? ये a हमारा सेंटर है। a को हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर क्यों? ये जो केंद्र है इसका, यहां से सभी पॉइंट्स का जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेंटर से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड इसी तरीके से जो क्लोज्ड बॉल है या क्लोज्ड स्फीयर है उसे हम लिख सकते हैं, अगर हम बाउंड्री इंक्लूड कर लें तो हमें क्लोज मिल जाएगा। तो x बिलोंग्स टू x सच दैट dx, a इज लेस देन इक्वल टू r। ऑलराइट, एंड इन दोनों ही सेट्स को अगर हम देखें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बस बाउंड्री का डिफरेंस है। बाउंड्री को रिमूव करने पे हमें ओपन मिल रहा है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्लोज बॉल a, r माइनस स्फीयर a, r इज इक्वल्स टू बॉल a, r, ओपन बॉल a, r। अगर हम इस सेट में से इस सेट को हटा दें तो हमें ये मिलेगा। या फिर
क्लोज बॉल माइनस ओपन बॉल इज इक्वल टू स्फीयर ए कॉमा आर। ऑलराइट, तो स्फीयर जो हम बात करते हैं, हम इन जनरल तो बात स्फीयर की जब हम ज्योमेट्री में करते हैं, हम 3D एक बॉल कंसीडर कर रहे हैं, सर्कुलर एक शेप है कोई, लेकिन उसी चीज को हमने मैथमेटिकल में उसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर दिया, ताकि अब जो है हम किसी भी एन डायमेंशन के अंदर कोई भी दूसरी मैट्रिक लेकर के कुछ भी स्फीयर बोल सकते हैं। तो ये जो स्फीयर है 2D प्लेन में आपको ये जो सर्कल दिख रहा है, ये एक ओपन स्फीयर है, इसको आप ओपन स्फीयर भी बोल सकते हैं मैट्रिक स्पेस की लैंग्वेज के अंदर। ऑलराइट, एंड इसी तरीके से आप जो है ये स्क्वायर है, इसे भी एक स्फीयर बोल सकते हैं मैट्रिक स्पेस के अंदर। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी है, आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो ये बात हुई हमारी ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर की। तो आने वाले वीडियोस में जब भी हम बात करेंगे, तब हम जो हमारी ओपन बॉल है या ओपन स्फीयर है, उसे हम डिनोट करेंगे एस आर एक्स नॉट या फिर ए। एक्स नॉट से भी हम सेंटर डिनोट कर सकते हैं, ए से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट से हम समझेंगे कि ओपन स्फीयर है, एंड आर हमारा रेडियस बताएगा, आर जो है रेडियस को डिनोट करता है। एंड जब हम क्लोज की बात करेंगे तो हम कुछ इस तरीके का नोटेशन यूज कर लेंगे। ऑलराइट, सो हमारे सुविधा के लिए हम ये नोटेशन यूज करेंगे वीडियो के अंदर। अगर हम यूजुअल मैट्रिक्स के लिए इसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर यूजुअल मैट्रिक्स R1 के अंदर जो हमारा ओपन स्फीयर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा ओपन इंटरवल। ऑलराइट, एंड क्लोज्ड स्फीयर जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्लोज्ड इंटरवल। ऑलराइट, बिकॉज अगर हम इसे मैथमेटिकली देखना चाहें तो हमारा ओपन स्फीयर क्या होगा, अगर हम ओपन स्फीयर R1 में देखें तो सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट dx, x नॉट इज लेस देन R। ऑलराइट, एंड अब यहां पर देखिए dx, x नॉट है। अगर मैं रियल नंबर के सेट की बात कर रहा हूं, रियल लाइन की, तो वहां पर यूजुअल मैट्रिक क्या है, मॉड x माइनस एक्स नॉट। तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट, एंड मॉड x माइनस एक्स नॉट लेस देन R। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं माइनस आर इज लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन आर। एक्स नॉट जो है कांस्टेंट टर्म है कोई, दोनों ही साइड्स ऐड करें तो एक्स नॉट माइनस आर इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर प्लस एक्स नॉट। तो ये हमें इनडायरेक्टली क्या मिला, एक्स नॉट माइनस आर कॉमा एक्स नॉट प्लस आर। इस तरीके की हमारे पास ओपन इंटरवल मिली हमें। ऑलराइट, एंड ओपन इंटरवल की लेंथ जो है वो क्या है, एक्स नॉट प्लस आर माइनस एक्स नॉट माइनस आर, यानी कि 2r। एंड इसे ही हम डायमीटर ऑफ स्फीयर बोलते हैं। अभी हम देखेंगे उसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है उसकी। तो इसे ही हम डायमीटर ऑफ स्फीयर बोलते हैं। डायमीटर ऑफ स्फीयर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल। सेंटर ऑफ जो इंटरवल है वो क्या है, हमारे पास एक्स नॉट है, एंड आर जो है रेडियस है। ऑलराइट, तो ये तो हुआ हमारे पास R1 के अंदर। अगर मैं बात करूं आर स्क्वायर की, जो कि मेरा यूक्लिडियन प्लेन है, तो वहां पर जो ओपन स्फीयर होगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटीरियर ऑफ सर्कल आ जाएगा, इंटीरियर ऑफ सर्कल। एंड क्लोज्ड स्फीयर जो होगा इंटीरियर प्लस बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ऑलराइट, एंड सर्कल में भी यहां पर देखिए आपको इस तरीके से डायमीटर मिल रहा है। डायमीटर को भी हमने जनरलाइज कर दिया, देखते हैं अभी। एंड R3 में जो है, जैसे कि हम देख ही चुके हैं, R3 में ओपन स्फीयर जो हो जाएगा इंटीरियर ऑफ स्फीयर हो जाएगा, एंड क्लोज्ड स्फीयर बाउंड्री प्लस इंटीरियर ऑफ स्फीयर। ऑलराइट, नाउ अब देखते हैं डायमीटर ऑफ सेट क्या है। ऑलराइट, सो डायमीटर ना सिर्फ ओपन स्फीयर या क्लोज स्फीयर का, इनफैक्ट किसी भी स्फीयर का, किसी भी सेट का। सो डायमीटर ऑफ एनी सेट जो है उसे हम स्मॉल डी से भी कर सकते हैं, बट स्मॉल डी से हम मैट्रिक कर रहे हैं डिनोट, सो हम इस तरीके से डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू सुप्रीमम एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए डी एक्स कॉमा वाई। तो देखिए डायमीटर का डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कह रही है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कह रही है कि आप कोई भी पॉइंट निकालिए ए से, ए आपका कुछ इस तरीके से सेट है, आप ए से कोई भी दो पॉइंट उठाइए एंड उनके बीच का आप डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। मैट्रिक जो भी आपको मैट्रिक गिवन है, यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट पाथ ले रहे हैं, कोई भी मैट्रिक हो सकती है। ऑलराइट,
उसका जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कीजिए। एंड इस तरीके से आप सभी एक्स वाई के लिए कैलकुलेट कीजिए। आपने एक डिस्टेंस ये आया, कोई डिस्टेंस आपको इससे ज्यादा मिल सकता है, कोई डिस्टेंस आपको इससे कम मिल सकता है। ऑलराइट, एंड इन सभी डिस्टेंसेस में से जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैक्सिमम आएगा, या फिर हमारे पास ये जो है मैक्सिमम आएगा, तो जो भी मैक्सिमम आए, तो इन सभी डिस्टेंसेस में से जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे डायामीटर ऑफ अ सेट। ऑलराइट, एंड सर्कल में हम जानते हैं डायामीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर की डेफिनेशन यही होती है सर्कल में, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एंड कॉर्ड क्या होती है, किसी भी दो बाउंड्री पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सर्कल के अंदर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है डायमीटर है। एंड यहां पर जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम मतलब हाईएस्ट जो इसकी वैल्यू है, हाईएस्ट जो इसकी रेंज है, जो पॉसिबल वैल्यू है, वही इसकी सुप्रीमम रहेगी। रियल में आप सभी ने पढ़ा होगा, सुप्रीमम जो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्री बोलते हैं, जो इसका अपर बाउंड रहेगा उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ अ सेट। ऑलराइट, तो यहां पर जो सुप्रीमम होगा dxy का, वो हमारे पास डायमीटर ऑफ सेट हो जाएगा। देन अगर डेल्टा ए जो है लेस देन इंफिनिटी हो, लेस देन इंफिनिटी का कहने का मतलब, जब हम लेस देन इंफिनिटी लिखते हैं तब हम कह रहे हैं कि फाइनाइट है ये वैल्यू। अगर फाइनाइट है हमारे पास डायमीटर, अब देखिए माइनस इंफिनिटी को हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा, बिकॉज dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता, तो माइनस इंफिनिटी जा नहीं सकता, तो उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं, इंफिनिटी को मेंशन करना जरूरी है। तो फाइनाइट होगा अगर हमने कह दिया लेस देन इंफिनिटी है। तो अगर डेल्टा इज लेस देन इंफिनिटी, यानी कि डेल्टा अगर फाइनाइट है, डायमीटर फाइनाइट है, तो हम उसको बोलते हैं बाउंडेड सेट। तो हमने इन जनरल बाउंडेड सेट की भी एक नई डेफिनेशन निकाली। ऑलराइट, तो बाउंडेड सेट हम कभी किसी सेट को तो बोल सकते हैं अगर उसका जो डायमीटर है वो लेस देन इंफिनिटी हो। एंड सर्कल भी देखिए, सर्कल की डायमीटर जो है बता रही है कि वो कितना बड़ा हो सकता है। ऑलराइट, सर्कल की डायमीटर यही बता रही है। ओपन इंटरवल का भी हमने डायमीटर देखा, 2r आ रहा था, लेंथ ऑफ इंटरवल। ऑलराइट, तो जो 2r आ रहा था उसका डायमीटर, तो अगर 2r फाइनाइट है तो फाइनाइट इंटरवल है, बाउंडेड इंटरवल है। अगर r इंफिनिटी चला जाए तो हमारे पास अनबाउंडेड इंटरवल हो जाएगी पूरी रियल लाइन। तो इसी तरीके से ये जो सभी फिजिकल कॉन्सेप्ट है जो हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पर सेट अगर बाउंडेड है तो इसका डायमीटर कोई फाइनाइट नंबर ही है, उसी चीज को हम मैथमेटिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारे पास बाउंडेड सेट है, डायमीटर ऑफ सेट। अब हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। सो आपके पास कोई पॉइंट है, सो डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम अ सेट क्या होगा। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम अ सेट जो होगा वो कुछ इस तरीके से गिवन होता है। तो मान लीजिए हम इसे डिनोट करते हैं डी से, डी एक्स कॉमा ए। आपके पास कोई पॉइंट एक्स है एंड कहीं पर कोई एक सेट ए है, तो इस सेट एक्स का ए से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम रियल वर्ल्ड में डिस्टेंस जब बोलते हैं, हम शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं कि किसी भी लाइन का जो है किसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम उसका डिस्टेंस मानते हैं। हम यूं तो काफी सारे डिस्टेंस हमें मिलेंगे अगर अलग अलग एंगल पे लें तो, बट जो शॉर्टेस्ट होता है उसी को हम डिस्टेंस मानते हैं लाइन का पॉइंट से। तो सिमिलरली जो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एक्स एंड अ पॉइंट ए, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इनफिमम ए बिलोंग्स टू ए डी ऑफ एक्स कॉमा ए। अब जब हम यहाँ पर इनफिमम ए बिलोंग्स टू ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। जो भी सेट ए है हमारा, उसमें से हम सभी पॉइंट्स को निकाल रहे हैं, हम एक एक करके यहाँ पर पुट कर रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। उन सभी डिस्टेंस में से जो आपको सबसे लोएस्ट मिला, जो आपको सबसे कम मिला, जो आपको उसकी लोएस्ट रेंज मिली, इनफिमम मिला, जिसको भी हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्री बोलते हैं, उसी को हम इसका डिस्टेंस मानेंगे उस पॉइंट का सेट एक्स से, सेट ए से पॉइंट एक्स का। तो मान लीजिए यहाँ पर भी पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस कुछ ऐसा मिलेगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ इतना मिलेगा, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो इस पॉइंट का होगा। एंड ये जो डिस्टेंस है यही हमारा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स फ्रॉम सेट ए होगा। अब अगर हम x की बात कर रहे हैं, पॉइंट का बात कर रहे हैं, तो इसी बात को हम सेट तक एक्सटेंड कर सकते हैं कि आप कोई सेट ले लीजिए a एंड कोई सेट ले लीजिए b,
उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगेन वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड सेट बी इज इक्वल्स टू इन्फिमम ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, डी ऑफ ए कॉमा बी। ऑल राइट, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक पॉइंट ए से लिया जाएगा, दूसरा पॉइंट बी से लिया जाएगा। ऐसे सभी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हम लेंगे एंड उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एंड जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। तो मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट का कुछ इस तरीके से आएगा, कोई इस तरीके से पॉइंट होगा, कोई पॉइंट इस तरीके से होगा, बट जो शॉर्टेस्ट होगा वो कहीं यहां पर आएगा एंड यही जो होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड सेट बी होगा। ऑलराइट, तो देखिए हमने देखा ओपन स्फीयर क्या है और क्लोज स्फीयर क्या है, देन हमने डायमीटर ऑफ सेट देखा, देन हमने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट ए देखा एंड डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड बी देखा। ऑलराइट, नाउ ओपन स्फीयर से ही रिलेटेड हम एक और चीज बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड। तो एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते हैं, इंटरवल के लिए नेबरहुड जो हम फाइंड आउट करते हैं, जब हम किसी पॉइंट एक्स के लिए नेबरहुड फाइंड आउट करते हैं तब हम बोलते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन जो ऊपर इंटरवल है उसको पॉइंट एक्स का हम नेबरहुड बोल देते हैं। तो ये तो रियल नंबर लाइन पर बात हुई, बट इसी बात को अगर हमें जनरलाइज करना है कि कोई भी सेट हो, आर स्क्वायर, आर क्यूब या कुछ भी हो, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस एप्सिलॉन centered at x naught is called epsilon neighborhood of x naught। यानी कि x naught जो पॉइंट है आपका उसको एप्सिलॉन नेबरहुड अगर निकालना है तो x naught पॉइंट को आप सेंटर मानिए एंड उसके पास आप एक ओपन स्फीयर बनाइए, यानी कि जो अंदर का इनर शेडेड रीजन है वो पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। एप्सिलॉन रेडियस का, एप्सिलॉन लो स्मॉल क्वांटिटी है, एप्सिलॉन का मतलब यह है कि हम कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहे हैं बट बहुत छोटी वैल्यू होगी। ऑलराइट, तो उसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड। ऑलराइट, यानी कि एस एप्सिलॉन एक्स नॉट, कुछ इस तरीके से जो नोटेशन हम यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इस तरीके से एप्सिलॉन नेबरहुड डिफाइन होता है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।